बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिलीशियस कुजीन में वेलकम। हमारी वीडियो देखने से पहले आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। आज की जो हमारी रेसिपी है हम बनाने जा रहे हैं आलू गोभी ढाबा स्टाइल। इस रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जी, हमारी जो रेसिपी है ढाबा बंद गोभी आलू, इसके लिए मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल लिया है यानी सरसों का तेल। ठीक है, इसी तरीके से इसको मैंने पका लिया। जब पक गया तो इसके मैंने फ्लेम बहुत स्लो कर दिया हीट कम करने के लिए। आप चाहें तो उसको नॉर्मल कुकिंग ऑयल में बना सकते हैं। ठीक है, अब इसमें ऐड करूँगी प्याज, तो मीडियम साइज़ की फ्राई करेंगे। साथ में ऐड करूँगी जीरा, 1 खाने का चमचा। इस तरीके से फ्राई करें। अच्छा देखिए, यहाँ पे मैंने ज़्यादा फ्राई नहीं किया है, इतना है कि जीरे की अच्छी सी स्मेल आने लग गई है। ठीक है, और प्याज भी हमारी हल्की हल्की आपको देखिए सॉफ्ट हो गई है। ठीक है, तो अब इसमें ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 खाने के चमचे। मिक्स करेंगे इस तरीके से, फ्राई करेंगे। ठीक है, इसका जो अपना कच्चापन होता है उसको ख़त्म कर देंगे, इतना फ्राई करेंगे। देखिए, इसको मैंने फ्राई किया अच्छे तरीके से। अब इसके अंदर ऐड करूँगी मैं हल्दी, 1/2 टीस्पून। इसको फ्राई करेंगे। के साथ ऐड करूँगी टमाटर, 3 बड़े साइज़ के टमाटर ले लें, चॉप कर लें इसको। और साथ में इसमें चॉप हरी मिर्ची में 3 से 4 तो मिक्स करेंगे। इसके साथ ऐड करूँगी पिसी हुई लाल मिर्च, अपने स्पाइस के हिसाब से इसमें ऐड कर दें। इस तरीके से मिक्स करेंगे और इसको थोड़ा कुक करेंगे। देखिए, इसी तरीके से मैंने भुनाई कर ली है। ठीक है, जो हमारे टमाटर हैं ये भी सॉफ्ट हो गए हैं। ठीक है, अब इसमें आलू ऐड करूँगी 1/2 kg। अब इसको मिक्स करेंगे और थोड़ा सा और कुक करेंगे इसको। ठीक है, आलू को मिक्स करके कम से कम 2 से 3 मिनट या 3 से 4 मिनट आप इसको कुक कर लें। अच्छा देखिए, यहाँ पे मैंने 3 से 4 मिनट कुक किया है आलू को। ठीक है, अब इस बंद गोभी ऐड करूँगी 1/2 kg और बंद गोभी बाद में ऐड कर रही हूँ तो क्योंकि आलू हमारे जो हार्ड होते हैं और बंद गोभी इतनी हार्ड नहीं होती। इसको मिक्स करेंगे। साथ में ऐड करूँगी नमक हस्बे जायका। देखिए, इसको मिक्स करेंगे। ठीक है, और इसको हम कुक करेंगे। अभी मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया है क्योंकि ये सब्जियों का भी इतना पानी निकलेगा। तो अगर आपको ज़रूरत लगे कि ये आपकी सब्जियां लग रही हैं, कुछ हो रहा है, तो जब आप इसमें ऐड कर सकते हैं, वरना अगर आप ऐसे कुक हो सकता है तो आप ऐसे कुक करें, इसका जायका और अच्छा आएगा। तो अभी मैं इसमें पानी ऐड नहीं कर रही हूँ, इसको ऐसे ही बगैर पानी के कुक करेंगे। देखिए, इसका पानी अपना निकला है। ठीक है, मैंने इसमें कोई पानी ऐड नहीं किया है। अब इसको इसी पानी में हम कुक करेंगे। अच्छा देखिए, यहाँ पर इसका पानी अपना खुश्क हो गया है। ठीक है, अब इसके अंदर में क्योंकि आलू हमारे भी सख्त हैं तो इसके लिए मैं इसमें पानी ऐड करूँगी 1 गिलास। ठीक है, आपको अगर थोड़ी सी इसकी ग्रेवी रखनी है तो आप डाल सकते हैं। ठीक है, वरना आप उसको भुनी भी बना सकते हैं, बगैर पानी जो ग्रेवी की होती है, बगैर ग्रेवी की वो बना सकते हैं। अब इसको हम डाल के कुक करेंगे। अच्छा देखिए, हमारे पास आलू और गोभी दोनों चीज़ें जो है कम्प्लीटली कुक हो चुकी हैं। ठीक है, और आपको ये मैं हल्की सी इसमें ग्रेवी रखी है। ठीक है, तो अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हरी मिर्चें। ठीक है, 4 से 5 हरी मिर्चें ऐड कर दें। मिक्स करें इसको। ठीक है, ठीक है, इसको मिक्स करेंगे, 1 से 2 मिनट कुक करेंगे। देखिए, मिर्चें हमारी सॉफ्ट हो गई हैं। अब इसमें मैं धनिया ऐड करूँगी चॉप आखिर में। उसके बाद उसको मिक्स करेंगे और उसको हम 1 से 2 मिनट दम पे रख देंगे। इसके बाद सर्व करेंगे।
अब इसको हम सर्व करेंगे। जी तो आप देख सकते हैं हमारी आज की मज़ेदार सी रेसिपी जो मैंने आपके साथ आज शेयर की है, आलू गोभी ढाबा स्टाइल रेसिपी रेडी है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कैसी लगी। पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और हमारे इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।